ये उस कॉन्फ्लिक्ट में बुनियाद मरसूस में इस्तेमाल हुए। पीओएफ में सबसे पहले हम पहुंचे हैं डिस्प्ले लाउंज में। अब मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि सारा असलहा जो फैक्ट्रीज में बनता है वो यहाँ पर डिस्प्ले में मौजूद है। अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो जिद्दत किस तरह से असलहे की दुनिया में भी आई है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मैनेजर वेपन्स हमारे साथ सलमान अली खान साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सलमान साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं और ये जो डिस्प्ले है ये किस चीज़ का है? मैम ये पीएफ का प्रोडक्ट डिस्प्ले लाउंज है। सारे जो वेपन्स, एमिनेशन और बाकी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो हैं डिस्प्ले पे। स्टार्ट मैं करूँगा MP5 से। MP5 की टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी से ली थी, 9mm में है। हम तकरीबन उसको 30 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके सिविल वर्जन्स भी हम बनाते हैं। इसके अलावा हमने 1964 में G3 की टेक्नोलॉजी ली थी, इसको 83 में हमने अपग्रेड किया था। बाद में हमने इसको मॉडिफाई करके एक शॉर्ट वर्जन अपनी बनाई थी। इसके अलावा मैम हमने स्नाइपर राइफ़ल्स बनाई है। इससे पहले पाकिस्तान सारी स्नाइपर राइफ़ल्स इंपोर्ट करते थे और मुख्तलिफ़ किस्म की स्नाइपर राइफ़ल्स होती थी। उनका फॉल आउट ये होता था कि एक तो देवर वेरी एक्सपेंसिव और उनके फिर री लाइफिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं होती थी। मतलब मैं आपको जनरल बता दूं कि एक स्नाइपर राइफ़ल तकरीबन 35 लाख रुपए तक की पाकिस्तान ख़रीदा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह फॉर 1/3 ऑफ द कॉस्ट हम ये स्नाइपर राइफ़ल खुद डिवेलप कर रहे हैं और उनकी री लाइफिंग की फैसिलिटी भी इधर है। इसके अलावा डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफ़ल है। ये हमारे दो बेसिक नए प्रोडक्ट्स हैं जो हमने इसलिए डेवलप किए हैं ताकि हम अपनी पुरानी प्रोडक्ट लाइन को रिप्लेस करें। तो हमें तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे एक नई TOT ख़रीदने के लिए किसी और मुल्क से। तो रादर दैन 1.2 बिलियन डॉलर्स हम लगाएं, हमने ये ठानी कि हम ये खुद डेवलप करेंगे और इस तरीके से डेवलप करेंगे कि पाकिस्तान आर्म्स फैक्ट्रीज़ के फैक्ट्री के अंदर बने। तो व्हाट वी एंडेड अप वाज कि हमने 3 वर्जन्स बनाए हैं इसके, 3 डिफरेंट कैलिबर्स के। अभी जिस डिस्प्ले पे मैं मौजूद हूँ, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये मॉर्टर बॉम्ब्स हैं। अभी जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हुआ है, पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह से शिकस्त दी है और जिस तरह से उसको पिछाड़ा है, ये उस कॉन्फ्लिक्ट में बुनियाद मरसूस में इस्तेमाल हुए। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ। ये बेसिक मोटर बॉम्ब्स है, 3 कैलिबर्स में हम बनाते हैं, 120, 81 और 60mm। और हर किस्म के राउंड में देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सेंड डाउन द रेंज। मिसाल के तौर पर इसमें हाई एक्सप्लोसिव होता है, ये आप किसी भी दुश्मन को तबाह करने के लिए इसके छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, उन्हें इनकी इन्फेंट्री को हलाक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्मोक और इल्यूमिनेटिंग राउंड्स भी हम बनाते हैं। स्मोक बेसिकली पूरे इलाके में स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर देता है और रात के टाइम में अगर उनकी इन्फेंट्री को आपने डिटेक्ट करना है या अपनी इन्फेंट्री की मूवमेंट को लाइट देनी है तो ये राउंड्स आप फायर करते हैं और ये पूरी रात को एक 10-15 सेकंड के लिए रोशन कर देते हैं। नॉर्मली यू कैन टॉक सेंस इनटू पीपल, समटाइम यू हैव टू शूट सेंस इनटू पीपल, सो दैट इज वेयर दिस। वो तो हमने इसका अमली मुजाहिरा भी देख लिया था, वो आपने हम सब ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जिस तरह से कवर भी किया बुनियाद मरसूस को और जिस तरह से पाकिस्तान की फौज ने डिफेंड किया अपने मुल्क को, वो हमने सब ने। अपनी डेवलप की है और इसका वेट अराउंड 41 kg है। अच्छा, अभी जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ ये मेरे नज़दीक आप देख सकते हैं 2 एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स हैं। 250, 500,000 और 2,000 बॉम्ब्स में हम बनाते हैं। ये रिलेटिवली दरमियाने साइज़ का है, हम इससे बड़े भी बनाते हैं। जो फिलहाल हमने डिस्प्ले यानी कि ये हम 1965 से इस्तेमाल कर रहे हैं दुश्मन के अगेंस्ट।
पहले ये होता था कि हमारे एयरफोर्स को हम ये सप्लाई करते तो हमारे एयरफोर्स स्पेसिफिकली दुश्मन के ऊपर जाके दुश्मन पे ये बॉम्ब ड्रॉप करती थी। हमने आज तक जितने भी दुश्मन के एयर बेसिस हिट किए 1965 और 71 में उसके अंदर ये यूज़ हुआ है। रिसेंटली अभी हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो बाकी डिफेंस की है उन्होंने इसके साथ एक अपग्रेड किट किया है, तो हम दोनों ने कोलैबोरेट किया, वी मैन्युफैक्चर द बॉम्ब, वो इसके साथ गाइडेंस किट लगा लेती हैं। अभी हमारे एयरफोर्स एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से इसको ड्रॉप करके एनिमी एयर बेसिस या एनिमी लोकेशंस तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर और रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारे एयरफोर्स ने उनको थोड़ा मज़ा चखाया था, उसके अंदर हमारे ये वाले बॉम्ब्स यूज़ हुए थे। ऑल राइट। सलमान साहब, कुछ बैग्स हम देख रहे हैं, कुछ जैकेट्स भी देख रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ तैयार होता है इसमें, ज़रा बताएं। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं पर्सनल लोड कैरिंग इक्विपमेंट। नॉर्मली जब एक सोल्जर को आप लड़ाई पे भेजते हैं तो उन्होंने अपनी राइफल भी उठानी होती है, उन्होंने एक्स्ट्रा एमुनिशन भी उठाना होता है, उन्होंने मोटर्स के लिए भी राउंड्स उठाने होते हैं, उन्होंने मशीन गन की बेल्ट भी उठानी होती है और उन्होंने बाकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और बाकी चीज़ें भी उठानी होती है। तो नेचुरली ये सारी चीज़ें उठाने के लिए तो कम से कम एक 15 किलो का लोड उठा के वो लड़ाई पर जा रहा है, नॉर्मली उससे भी ज़्यादा, तो उसके लिए बैग्स चाहिए होते हैं और वो बैग्स हमने टेलर मेड बनाए होते हैं कि जिसके अंदर वो अपना लोड फिक्स कर सके। मिसाल के तौर पे जो छोटे मोटर्स बॉम्ब हम आपको पहले दिखा रहे थे, अगर ये आपने बैटलफील्ड पे आगे लेके जाने हैं तो ये मोटर्स के लिए बॉम्ब बना हुआ है। ये बेसिक उसका रैक्सैक है और ये उसका बैंडलेयर है जिसके अंदर मैगजीन्स उसका बाकी चीज़ें आ जाती हैं। सऊदी आर्मी, बहरीनियन आर्मी और ताजिक आर्मी के लिए भी यूनिफॉर्म्स बनाते रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट तकरीबन सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारी हो गई, सिविल आर्म्ड फोर्सेज हो गए और आर्म्ड फोर्सेज, उनके सारे यूनिफॉर्म्स, पर्सनल लोड कैरिंग इक्विपमेंट, बुलेट प्रूफ वेस्ट हम मैन्युफैक्चर। अच्छा, अब असलहा भी हम कई ममालिक को दे रहे हैं मैन्युफैक्चर करके? तकरीबन 42 डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट का वॉल्यूम इज़ अबाउट $1 बिलियन एन ईयर, जो कि हमने बहुत मैसिवली ग्रो किया है। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और किन किन जंगों में कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल हुए, सारा डिस्प्ले भी हमने देख लिया है। हमने आगे बढ़ना है, सलमान साहब से दोबारा भी हम मुलाकात करेंगे फायरिंग रेंज में, लेकिन इसके बाद हमने जाना है वेपन्स फैक्ट्री, वहाँ आपसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली असलहा या गन्स तैयार किस तरह से होती है। आइए। इस वक्त आप देख सकते हैं POF के असलहा फैक्ट्री में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द भी आप ये स्टॉल्स देख सकते हैं। यहाँ पर असलहा बनाया जाता है, असेंबल किया जाता है। इस फैक्ट्री के बारे में कुछ मजीद हम जान लेते हैं। मैं अपनी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा करूंगी, जाहिर है आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि यहाँ पर काम किस तरह से होता है। ये गन जो है ये तैयार हो चुकी, दिस इज वेरी हैवी, मेरे हिसाब से तो बहुत हैवी है। इसको लोग कितने किलो की है? 4.4 kg। लेकिन मुझे ज्यादा लग रही है। It is 4.4 kgs और इससे भी ज्यादा हेवी गन्स होती हैं। Exactly, machine gun that weighs 10.1 kgs. We have got sniper rifles. ये मेरे से ले ले। अच्छा, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एक गन बनती है? ये छोटे-छोटे स्टॉल्स हमने विजिट किए हैं। This has a total of 191. 191, राइट। और डिफरेंट स्टॉल्स से होते हुए different stall, different stages, different production machines, different manufacturing processes, different treatments, and this is your final product. ऑल राइट जी, जबरदस्त हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा कोई गन इतनी करीब से देखी भी और उठाई भी, उसके वजन को महसूस भी किया है। आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं फाइनल प्रोडक्ट जहां पर डिस्प्ले हुआ है, फिर मजीद बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये वाली गन जो है वो तैयार हो रही थी, जिसका हमने आपको सारा प्रोसेस भी दिखाया। इसके बाद हमने जाना है एमुनिशन फैक्ट्री, वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, आइए आपको वहाँ पर दिखाते हैं। यकीनन आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। तो जनाब, मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर बुलेट्स बनती हैं। अब बुलेट्स जो है वो किन किन मराहिल से गुजर कर बनती हैं, वो मराहिल सारे हम आपको दिखाएंगे। ये जो चीज़ है ये कप टाइप कोई चीज़ है जिससे ये भी एक मरहले से गुजर कर फिर बुलेट के मरहले तक जाती है। मेरे हाथ में 2 बुलेट्स मौजूद हैं, ये बुलेट्स हैं। फिर इनको वो जो इनके केस हैं उनमें फिक्स किया जाता है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब ये सारा काम होता किस तरह से है, हम यहाँ पर जो मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
उज़ैर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पर बुलेट्स बन रही हैं, बुलेट्स किन मराहिल से गुजर कर बनती हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा बता दें। इस टाइम आप पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टेट ऑफ द आर्ट 9mm प्लांट के ऊपर मौजूद हैं। ये 9mm की एमटीज़ और बुलेट्स की जो केस लाइन है, यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस के तहत जो 9mm का केस है और जो उसकी बुलेट है वो बनती है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो बेसिकली ब्रास स्ट्रिप्स के साथ सबसे पहले ये केस बनाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद इसमें डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसेस आ जाते हैं, तो उनको रिलीज़ करने के बाद डिफरेंट हीटिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद उससे फिर इसका केसिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक ही केसिंग कपिंग प्रेस के ऊपर जो आप आगे चल के देखेंगे, उसके ऊपर इस स्टेज से लेके इसकी पूरी जो फाइनल शेप है उसके अंदर जो इसके अंदर बुक्स स्टैंपिंग करके इसकी ग्रिपिंग करके इसकी जो फाइनल शेप बना के उसको इस शेप में लेके आया जाता है। ये अब केस यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसी तरह अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो जो बुलेट लाइन है हमारी, बुलेट लाइन के अंदर भी जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको वो करके तो बुलेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। बुलेट के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि केस का कप बनाया जाता है, इसी तरह बुलेट का भी एक जो कप है ये यहाँ पे कपिंग प्रेस के ऊपर बना के उसके ऊपर फिर डिफरेंट उसकी शेप्स पे बना के जो फाइनल शेप है बुलेट की, उसके अंदर फिर लेड इंगेट जो है इसको फिल किया जाता है और उसके बाद फिर इस फाइनल शेप के अंदर ये बुलेट तैयार हो जाती है। और अगर क्वालिटी की उसमें बात करें तो इस प्लांट की खासियत ये है कि ये इंटीग्रेटेड प्लांट है और फुली ऑटोमेटिक प्लांट है और इसके अंदर ना सिर्फ मैनुअल चेक्स के साथ साथ जो विजुअल मैन चेक हो रहे होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर इनबिल्ट जो इमेज बेस्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इनबिल्ट हैं। तो इस प्लांट के अंदर रिजेक्शन मिनिमम है। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ साथ हमने आगे भी बढ़ना है। आगे अब आपको क्या दिखाना है, ये जो बुलेट मेरे हाथ में है ना, ये टेस्ट किस तरह से होती है, फायरिंग रेंज पर आप लेकर जाएंगे और वहाँ क्या होता है उसका भी मुशाहिदा आपको कराएंगे। तो आइए हमारे साथ। इस वक्त हम फायरिंग रेंज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वैसा सलमान साहब मौजूद हैं, पहले भी आपसे इनकी मुलाकात करवा चुके हैं। इनको हम ले आए कि ज़रा हमें डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी दिखा सकें कि किस तरह से असलहा जो है वो गन जो है वो उससे बुलेट फायर की जाती है। तो सलमान साहब थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पर फायरिंग रेंज के हवाले से भी और फायरिंग किस तरह से, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है। एक दफ़ा जब वेपन असेंबल हो जाता है तो उसके बाद उस वेपन को प्री रेंज इंस्पेक्शन किया जाता है कि उसको प्री रेंज इंस्पेक्शन करके उसको अप्रूव किया जाता है कि ये रेंज जा सकता है। और रेंज जाने के बाद सबसे पहले इस वेपन पे अपने जो रिकमेंडेड प्रेशर है, मिसाल के तौर पे फॉर 7.6251 वो 50,000 PSI है, इसके बजाय इसको 62,000 PSI पे फायर करके टेस्ट किया जाता है, अबाउट 20 to 30% हायर दैन रिकमेंडेड प्रेशर। वेपन वापस ला के उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, उसकी क्रैक डिटेक्शन की जाती है और इंश्योर किया जाता है कि वेपन वो इंतहाई हाई प्रेशर को भी सस्टेन कर सके। उसके बाद वेपन्स जाता है एक और रेंज में जिसे कहते हैं फंक्शन रेंज, जहां वेपन्स की फंक्शन चेक किया जाता है। ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग चेक करने के बाद जब वो वाली स्टेज भी क्वालिफाई कर देता है, उसके बाद वो जाता है एक्यूरेसी की स्टेज में, और एक्यूरेसी की स्टेज में उस वेपन को एक्यूराइज किया जाता है और वो रिकमेंडेड एक्यूरेसी अचीव की जाती है जो वेपन से डिज़ायर्ड है। वेपन जब एक्यूरेसी भी पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उसकी फाइनल इंस्पेक्शन होती है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद वी पैक इट अप, हम उस पर प्रिजर्वेटिव ऑयल लगाते हैं एंड वी सेंड इट टू द पैकिंग। अच्छा, हर गन का अलग अलग फायरिंग रेंज है। जी मैम, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कुछ मेन जो गन्स जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनकी फायरिंग रेंज कितनी? जो सबसे हमारी मास प्रोडक्शन की है वो है G3, CW39, MP5 और MG3, और इन सब की सेपरेट रेंजेस हैं, सेपरेट तरीके से चेक किया जाता है। प्रेशर प्रूफिंग का फिक्सचर्स और रेंज सेपरेट है। ठीक है जी, डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा हमें अगर आप किस तरह से जो है वो गन से बुलेट जो है वो फायर की जाती है। फोर्स बिहाइंड फोर्सेस का मतलब क्या है, यहाँ आकर मैंने जाना, जब खुद एक्सपीरियंस किया, चीज़ों को करीब से देखा, ये गन्स जो हैं असेंबल किस तरह से होती हैं, बनती किस तरह से, बुलेट कैसे बनती है, ये सारी सिचुएशन हमने आपको दिखाई है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैंने अपने लिए तो समेट लिया है, आपको भी हमने दिखाया कि किस तरह से ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही हमें ये सेगमेंट क्लोज करना है। बैक टू द स्टूडियो।